स्वर्गलोक में स्थित सूर्य को जैसे साधारण आंखों से आसानी से देख सकते हैं, वैसे ही बुद्धिमान यजमान विष्णु के परम पद को देख लेते हैं। जागृत यजमान अपने श्रेष्ठ यज्ञ कर्मों से विष्णु के श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं। विष्णु ईश्वर हैं। आपने पृथ्वी के सबसे ऊंचे स्थान से आपने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। उस श्रेष्ठ लोक से देवता हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे इंद्र, आप हमसे बहुत दूर हैं, फिर भी हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। हमारे मन की भावनाओं से हुई प्रार्थनाओं पर ध्यान देने की कृपा कीजिए। विद्वान का ज्ञान भी आपको हमसे दूर न कर सके, हमारा आपसे यही अनुरोध है। हे इंद्र, हम आपके लिए सोम रस तैयार करके उसी तरह बैठे हुए हैं जिस तरह शहद पर मधुमक्खियां बैठती हैं। वीर जैसे धन की इच्छा से रथ पर पैर रखता है, वैसे ही हम भी धन की इच्छा से आप पर अपनी आशाएं केंद्रित कर रहे हैं। हे यजमानों, आप इंद्र के लिए प्रार्थनाएं याद कीजिए। उन प्रार्थनाओं को गाइए। पहले यज्ञों में हमने बृहति छंद में साम गाए, इससे यजमानों में बुद्धि उपजती है और वह बुद्धि मजती है। हे इंद्र, गाय के दूध में मिला हुआ सोम रस आपके लिए समर्पित है। यह मददाई है, आप इससे तृप्त होइए। आप हमें सूर्य जैसी प्रकाश वाली गायें और धन प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आपने वृत्रासुर का नाश किया। आप दक्षिणा दाता हैं। आपको मद देने के लिए द्रोण कलश में स्थिर किया जाता है। यजमानों की मनोकामना पूर्ति के लिए सोम रस को सत्पात्र में रखा जाता है। हे यजमानों, तुम सब और हम सब सोम रस को प्राप्त करें। यह सोम रस दूधिया है, पराक्रमी है, स्फूर्तिदायी है, सुगंधमय है, क्षमताशाली है। सोमरस हरा है, सोमरस भूरा है, सोमरस मनोहर है। वह सभी देवताओं की प्रसन्नता के साथ द्रोण कलश में जाता है। हे इंद्र, किसमें इतनी सामर्थ्य है जो आपका तिरस्कार कर दे? आप ऐश्वर्यशाली हैं। आपके भक्त आपके प्रति श्रद्धा के कारण ही दुर्दिन में आपसे शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हे इंद्र, आप ऐश्वर्यशाली और अश्ववान हैं। आप वृत्रासुर जैसे अत्याचारियों को नष्ट करने की शक्ति दीजिए। यजमानों को देने के लिए आप प्रिय धनों को प्रेरित कीजिए। शूर, वीर और ज्ञानी आपकी कृपा से पापों से छुटकारा पाएं। तीसरा खंड। हे यजमानों, सोम रस मधुर है, सुखदाई है, इंद्र के लिए आनंददायी है। आप इंद्र की स्तुति कीजिए, वे ही स्तुति के योग्य हैं। आप सोम रस भी उनकी सेवा में समर्पित कीजिए। हे इंद्र, आप अश्वपति हैं। ऋषियों ने आपके लिए प्रार्थनाएं रची हैं। उन प्रार्थनाओं को आप द्वारा दी गई सामर्थ्य के अलावा और किसी तरह नहीं प्राप्त किया जा सकता है। हे इंद्र, आप वैभवशाली हैं, धनपति हैं, फुर्तीले, निरालस्य यजमान जो यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों से आप बढ़ोतरी प्राप्त करते हैं। हम आपका आह्वान करते हैं। हे यजमानों, यज्ञ देवलोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इन यज्ञों की पूजा कीजिए। इन यज्ञों के माध्यम से यजमान दिव्य विभूतियां पाते हैं और धारण करते हैं। अग्नि हमारी हवियों को देवता तक पहुंचाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। हे ब्राह्मणों, आप अग्नि की उपासना कीजिए। यज्ञ की सफलता के लिए आपको यह उपासना करनी है। वे अतिशय वैभवदाता हैं, प्रकाशमान हैं, श्रेष्ठमान हैं, श्रेष्ठ हैं, यज्ञ के प्रमुख हैं। हे सोम, पत्थरों से कूटकर आपका रस निकाला गया है, छानकर उस रस को पवित्र किया गया है। हरा सोम रस वन की लकड़ी के बने पात्र में उसी तरह प्रवेश कर रहा है जैसे शूरवीर अपनी वीरता से नगर में प्रवेश करने जाता है। ब्राह्मण ऋत्विज सोम रस को पवित्र कर रहे हैं। स्तोत्रों से वे इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वे भेड़ के बाल से बनी छलनी से इसे छान रहे हैं। इसे छानने वाले ऋत्विज शक्तिमान हैं, हृष्ट-पुष्ट हैं, घोड़ों जैसे बलवान हैं।
हे यजमानों, हम वज्र वाले इंद्र को पहले से ही सोम रस पिलाते रहे हैं। आज भी हमें उन्हें यह सोम रस पिलाना चाहिए। वे सोमपान और स्तोत्र श्रवण हेतु हमारे यज्ञ में पधारने की कृपा करें। हे यजमानों, भेड़िए जैसे भयंकर शत्रु भी इंद्र के सामने झुक जाते हैं। वे इंद्र हमारी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। इंद्र हमें विवेक दें। इंद्र हमें अद्भुत बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें। हे इंद्र, हे अग्नि, यह दिव्य गुण आप दोनों के लिए वीरता का परिचायक है। आप गुण रूपी धन से स्वर्ग लोक में शोभायमान और भूषित होते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, होता रित सत्य के पथ का अनुगमन करके सिद्ध की ओर समीप जाते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आप दोनों की शक्ति और विद्या हितकारी भाव से कार्य करती है। आप शीघ्र कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। इंद्र को कौन जान सकता है? उनकी आयु को कौन जान सकता है? इंद्र शत्रुओं के नगर को अपने ओज से नष्ट करने वाले हैं। इंद्र मदमस्त हैं। इंद्र सुरक्षा कवचधारी हैं। हे इंद्र, आप महान हैं। आप विचरण करता हैं। आप आदरणीय हैं। आप अपने बल सहित यज्ञ में पधारने की कृपा कीजिए। आपको रथ लेकर यज्ञ में आने से भला कौन रोक सकता है? आप शत्रु को वैसे ही खोजते हैं जैसे मतवाला हाथी अपने शत्रु को खोजता है। हे इंद्र, हमारी संस्कृत में रची हुई स्तुतियों को सुनकर आप अवश्य ही कहीं और नहीं जाएंगे। आप हमारे ही यज्ञ में आने की कृपा करेंगे। इंद्र रण युद्ध में स्थिर रहते हैं। इंद्र अस्त्र शस्त्र से सज्जित रहते हैं। इंद्र उग्र हैं। चौथा खंड। हे सोम, आपका रस पवित्र है, चमकीला है। उसे सभी काव्यों वेद मंत्रों के साथ संस्कारित किया जाता है। हे सोम, आपका रस पवित्र है। वह स्वर्ग लोक से धरती के उच्च शिखर को स्पर्श करता हुआ बहता है। हे सोम, आपका रस पवित्र है, चमकीला है। वह स्वास्थ्य संबंधी सभी गड़बड़ियों का नाश करता है। आप जल्दी द्रोण कलश में पधारते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आप वृत्रनाश से संतोष करते हैं। आपको कोई पराजित नहीं कर सकता। आप उपासकों को प्रचुर धन देते हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, हम मनोकामना पूर्ति के लिए आपका वर्ण करते हैं। हम वैदिक मंत्रों से आपकी उपासना करते हैं। हम साम गा गाकर आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, दासों और उनकी पत्नियों के नगर आपने एक साथ एक कार्य युद्ध से ही कपकपाकर नष्ट कर दिए। हम आप दोनों की स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आप अरण्यों में रगड़ से पैदा होते हैं। आप दर्शनीय हैं। हम वाणी से आपकी स्तुति करते हैं। हम आपकी समीपता चाहते हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। हे अग्नि, आप सोने की तरह चमकीले हैं। हम आपसे